हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में। वैसे तो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में। प्रैक्टिकल आपको करवाया था इसका, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है? स्टोन डस्ट बैरियर इज़ ए डिवाइस विच यूजेस द डायनेमिक प्रेशर ऑफ एक्सप्लोजन टू रिलीज द डिस्पर्स ऑफ मास ऑफ स्टोन डस्ट इन द फॉर्म ऑफ थिक क्लाउड, ठीक है। स्टोन डस्ट क्या होता है? स्टोन डस्ट एक डिवाइस है जो कि एक्सप्लोज़न का डायनामिक प्रेशर यूज़ करती है। जब एक्सप्लोज़न होता है तो एक प्रेशर से एयर प्रेशर क्रिएट होता है। ये एयर प्रेशर जो है आपका स्टोन डस्ट बैरियर को टिल्ट करता है, यानी कि स्टोन डस्ट जो होती है वो एक सेल्फ के ऊपर रखी रहती है, तो एक्सप्लोज़न के प्रेशर से ये सेल्फ जो है मूव होते हैं, यानी टिल्ट स्टोन डस्ट का गिरती है नीचे और स्टोन डस्ट का एक क्लाउड जनरेट होता है, ठीक है। क्लाउड इनटू द पाथ ऑफ द ऑन कमिंग एक्सप्लोजन फ्लेम, एक्सप्लोजन फ्लेम के पाथ में ये क्लाउड, थिक क्लाउड जनरेट होता है जो कि एक्सप्लोजन को स्मूथ करता है, ठीक है। एक्सप्लोजन की जो फ्लेम होती है उसको स्मूथ करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे। द स्टोन डस्ट बैरियर मीन्स सेपरेशन ऑफ कोल डस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है। एक सेपरेट करने, कोल डस्ट एक्सप्लोजन को सेपरेट करने के लिए जो बैरियर होता है उसको बोलते हैं स्टोन डस्ट बैरियर, ठीक है। लोकेशन ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर, स्टोन डस्ट की लोकेशन कहाँ होती है बैरियर की? इंस्टॉल एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑफ द माइन। इसको इस तरह से लोकेट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिज़ल्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड ने ये एक्सप्लोजन के पाथ में पाथ को कवर करें, ठीक है। रोडवे लीडिंग फ्रॉम शाफ्ट और पिट बॉटम, शाफ्ट और पिट बॉटम के रोडवे पर इन ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग रोडवे इंक्लूडिंग गेट रोड एंड डेवलपमेंट हीडिंग, ओके। नियर द जंक्शन। बैरियर डिज़ाइन। अब बैरियर डिज़ाइन क्या होता है? द सेल बैरियर कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डस्ट लेडन सेल्फ, यानी सेल्फ रहते नंबर ऑफ सेल्फ, जैसे अलमीरा में सेल्फ होते हैं तो वैसे स्टोन डस्ट को रखने के लिए स्टोन डस्ट जो ठीक है उसको रखने के लिए सेल्फ्स होते हैं। इंडिपेंडेंटली सपोर्टेड ट्रेवर्स टू एंड अलोंग द रोड वे इन विच इज़ इंस्टॉल्ड, ठीक है। इस अलोंग वे के जो रोडवे है उसके साथ में सपोर्ट करके लगाए जाते हैं जहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। इट्स ऑक्यूपाई द लेंथ ऑफ 25 to 40 मीटर, ठीक है। टू डिज़ाइन द सेल्फ आर कॉमनली यूज्ड इन माइंस। दो टाइप के डिज़ाइन कॉमनली यूज होते हैं। फर्स्ट है जर्मन सेल्फ और सेकेंड है पोलिश सेल्फ, ओके। कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल लूज प्लैंक्स, मैक्सिमम 60 मीटर। थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है। ये होता है 60 मीटर लंबा होता है जर्मन सेल्फ और 10 to 15 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है। द पोलिश सेल्फ कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल शॉर्ट प्लैंक्स, छोटे छोटे फ्लैंक्स होते हैं। फ्लैंक्स मीन्स है सेल्फ में जो ऊपर नीचे वो बने हुए होते हैं ना, ठीक है। वो तो क्या होता है 35 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 to 15 सेंटीमीटर वाइड। इन जर्मन माइंस बोथ जर्मन एंड पोलिश सेल्स आर अप्रूव्ड। ये देखिए इसका फिगर है, इस टाइप से सेल्फ रहते हैं। ये जर्मन सेल्फ का है, ऊपर स्टोन डस्ट रखी हुई है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन प्लैंक्स हैं, सपोर्टिंग बीम भी लगी हुई है इसमें, ये चीज़ है। फिर इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं जर्मन में भी, एक लाइट वेट होता है और एक हैवी टाइप से और एक लाइट टाइप से, हैवी वेट और लाइट वेट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है लाइट और हैवी का। क्या दिया हुआ है इसमें? विथ ऑफ सेल्फ लाइट में 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हैवी में 60 सेंटीमीटर। विथ ऑफ फ्लैंक 10 to 15 इन लाइट एंड 10 to 15 सेंटीमीटर इन हैवी ऑल्सो। द लेंथ ऑफ फ्लैंक्स, कितनी लेंथ होती है फ्लैंक्स की, ठीक, ये होती है
60 60 सेंटीमीटर होती है, और दोनों में 60 सेंटीमीटर होती है। सपोर्टिंग बार्स की हाइट हो कम से कम 6 बार होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 6 बार नहीं, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। इसमें हैवी में 8 सेंटीमीटर। तो ये पूरा दिया हुआ मास कितना आपको मैक्सिमम इसमें रख सकते हैं। इसमें 50 kg लाइट में, तो हैवी में 150 kg और 300 तक मैक्सिमम जाता है, ठीक है। पॉलिश सेल्फ भी सेम टाइप से है लगभग। इसका भी स्पेसिफिकेशन सब दिया हुआ है इसमें। रूल्स ऑफ इरेक्शन ऑफ स्टोन डस्ट इन जर्मन माइंस। क्या क्या रूल्स हैं इरेक्शन के? द स्टोन डस्ट बैरियर मस्ट कैरी नॉट लेस देन 400 kg स्टोन डस्ट पर मीटर स्क्वायर ऑन द रोडवे इन विच इज इंस्टॉल, ठीक है। 400 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर के एरिया में, स्पेस में। डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल्फ ऑफ ए बैरियर, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एडजेसेंट एक साथ हैं तो उनमें थोड़ी डिस्टेंस होना चाहिए। जर्मन सेल्फ मिनिमम 1.5 मीटर और मैक्सिमम 2 मीटर, पॉलिश सेल्फ में लाइट सेल्फ्स मिनिमम 1 मीटर मैक्सिमम 2 मीटर। बिटवीन हैवी सेल्स और बिटवीन ए हैवी एंड लाइट सेल्स मिनिमम 1.25 मीटर एंड मैक्सिमम 2.5 मीटर। बॉटम सेल्फ शुड बी एट द height greater than half of the roadway height but not exceed 2.5 meter. Clearance between the ends of the cells and sides of the roadway should be at least 5 centimeter. Bracket supporting the entire cell must be rigidly fixed to the ground of the roadway support. Okay. थोड़ा सा इन्हें रिजिडली फिक्स होना चाहिए ग्राउंड में, थोड़ा सा ग्राउंड में भी सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बैरिकेड सपोर्टिंग द एंटायर सेल्फ, जो बैरिकेड सपोर्ट करते हैं पूरे सेल्फ को, ठीक है। और तो उसमें ग्राउंड में भी, रोडवे में भी सपोर्ट देना जरूरी है। दिस सेल्फ शुड नेवर बी सस्पेंडेड फ्रॉम चेन और वायर रोप। इसको चेन और वायर रोप से कभी भी हम बांध के नहीं रख सकते सेल्फ को, नहीं तो एक्सप्लोजन के समय ये प्रॉपर इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, टिल्ट ही नहीं हुए पता चला, ठीक है। दी सेल्फ शुड नेवर सपोर्ट, ठीक है। दी सेल्फ सपोर्ट्स एंड ब्रैकेट्स मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दी हैव ए स्मूथ बियरिंग सरफेस। दे शुड नॉट प्रोजेक्ट बियॉन्ड द सेल्फ सपोर्ट मोर देन 3 सेंटीमीटर। The supporting bars must be rectangular in section, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर होना चाहिए सेक्शन में, रेक्टेंगुलर सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये सब दिया हुआ है इसको और हम आगे देखेंगे। एफिशिएंसी ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर, क्या एफिशिएंसी होना चाहिए? स्टडीज शोन दैट एफिशिएंसी स्टोन डस्ट बैरियर डिपेंड ऑन द टाइम इंटरवल बिटवीन द डस्ट डिस्चार्ज एंड फ्लेम अराइवल विच डिपेंड ऑन design and location of the barrier, presence of fire damp air mixture and intensity of explosion, यानी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करेगी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस तरह का डिज़ाइन है, लोकेशन कहाँ पर लगाया गया, कहाँ पर रखा गया, प्रेजेंस ऑफ फायर डैम्प एयर मिक्सचर, ठीक है। कितना यानी कितनी इंटेंसिटी में हो रहा है, इंटेंसिटी एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी क्या है, और फायर डैम्प कितना है, एयर फायर डैम्प और एयर का मिक्सचर कितना है, ठीक है। इस पर डिपेंड करेगा उसकी एफिशिएंसी। ओके, फिर हम आगे देखते हैं। यह है फेलियर ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर। क्यों फेल हो जाते हैं? व्हेन बैरियर itself lies in flammable fire damp air mixture or fire damp occurs as a roof layer. When barrier itself lies in a flammable fire damp air mixture, fire damp occurs at the edge of the roof layer.
ठीक है, यानी कि रूफ के साथ में अगर रूफ से लगा हुआ फायर एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी लेयर जो एक्सप्लोजन की जो लेयर है, फायर डैम्प एक्सप्लोजर की मीथेन लेयर जो ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। और क्लाउड कहाँ बनेगा, नीचे साइड में, क्योंकि डस्ट जो है नीचे गिरेगी। तो अगर पूरे में नहीं है, ऊपर ही ऊपर है एक्सप्लोजन, तो इससे इंटेंसिटी इसकी कम हो जाती है, फेल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लोजन ऊपर है, थिक क्लाउड, नीचे क्लाउड बना है, क्लाउड के ऊपर जो है एक्सप्लोजन का इंटेंसिटी ऊपर है क्लाउड के ऊपर, तो इससे क्या होगा, फेल भी हो सकता है। व्हेन फ्लेम वेलोसिटी आर हाई एज व्हेन द एक्सप्लोजन इज इनिशिएटेड बाय पावरफुल फायर डैम्प एक्सप्लोजन, ठीक है। फ्लेम की वेलोसिटी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये फेल हो सकता है फिर स्टोन डस्ट बैरियर। व्हेन द एक्सप्लोजन इनिशिएटेड बाय वीक ignition sources, when a explosion is initiated by weak ignition sources, तो इससे भी क्या होता है, ये एक्सप्लोजन फेल हो सकता है। ओके, थैंक यू।